नमस्ते। इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन के बीच की दूरी कैसे निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, हमने एक स्ट्रेट लाइन ली है L1 जिसका इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट किया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। हमने दूसरी तरफ एक पॉइंट लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। अब इस पॉइंट से इस लाइन पे हमें दूरी निकालनी है। ये जो दूरी है ना, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, यानी ये दूरी हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर में होगी। तो हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं d है। तो इस d की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो है मॉड के अंदर, यानी हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है लाइन 3x प्लस 4y प्लस 7 की। कहाँ से? ओरिजिन से। हमें बताना है कि इस लाइन की ओरिजिन से कितनी दूरी होगी। तो हमें पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0, यानी x1 का जो वैल्यू हो गया वो 0 हो गया और y1 का वैल्यू भी हो गया 0। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है दूरी फाइंड आउट करने का, d बराबर मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c बटे में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, a है हमारा इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट यानी 3, x1 कितना है 0, प्लस b क्या है y का कोएफिशिएंट यानी 4, y1 भी है 0 और c है कांस्टेंट टर्म यानी 7। हमें साइन का भी ध्यान रखना है, सब पॉजिटिव है इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, सिर्फ ऊपर में 7 बचेगा और नीचे क्या बचा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी 25। रूट अंडर 25 किसकी वैल्यू होती है, 5 की। यानी डिस्टेंस जो निकला है वो निकला है 7/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं जहां पर ये एसएससी CHSL टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें इक्वेशन दी हुई है 6x प्लस 8y माइनस 48। हमें इसका डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। तो यहाँ पर भी हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। x1 क्या हो गया 0, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, तो x1 y1 0 हो गया। a की वैल्यू हो जाएगी 6, b की वैल्यू हो जाएगी 8 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 48। जब इन सब वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। पुट करते हैं, a की जगह 6 इंटू 0 प्लस b 8 इंटू 0 माइनस 48 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट। इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 48, पर हमें मॉड में लेना है वैल्यू, तो माइनस नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 48 और 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी 36 और 64 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10, यानी यह आएगा 4.8 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से शॉर्ट्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखने के लिए बने रहिए चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।